क्या आप जानते हैं सीसीटीवी कैमरे की हिस्ट्री? कब इन्वेंशन हुआ था, कैसे वो कहाँ हुआ, पहला कैमरा कहाँ लगा? कई बार हम लोग जिस प्रोफेशन में होते हैं उसमें डीप नॉलेज हम जानना ही नहीं चाहते, या फिर हमें पता ही करना नहीं आता, या कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं होती है कि कोई बता सके। तो अब ये आपका जो टेंशन वाला काम है कि कैसे डीप नॉलेज मिलेगी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व मैं कर देता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है कैमरे की हिस्ट्री के बारे में। कहाँ स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, किसने किया, और कैसे कैसे यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं इतनी AI टेक्नोलॉजी के बेस पे। तो उसकी जर्नी के बारे में जानते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहें और आइए चलते हैं, जानते हैं थोड़ा सा हम सीसीटीवी कैमरे के बारे में। जर्मन में 1940 में ये इन्वेंशन हुआ। फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया गया वो रॉकेट जो लॉन्च होना था उसकी लाइव मॉनिटरिंग के लिए किया गया, जो कि वोल्टर साहब ने हमारे को लॉन्च करके दिया, यानी इन्वेंशन किया, और ये सिर्फ लाइव मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया गया था। देन उसके बाद आगे चली 1950 में कहानी। 1949 में हमारी वेरिकॉन कंपनी ने लॉन्च किया, यानी बनाया, इसने इंट्रोड्यूस किया कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में। पर अभी भी सिर्फ लाइव मॉनिटरिंग के लिए किया था, यानी बैंक्स वगैरह में कैमरे लगा दिए और एक गार्ड बिठा दिया या सिक्योरिटी रूम बना दिया, कंट्रोल रूम बना दिया, और वहाँ पे सिर्फ लाइव मॉनिटरिंग हो रही है, बिहेवियर देखे जा रहे हैं, क्राउड देखे जा रहे हैं। इस वजह से अभी तक काम किया गया। उसके बाद में आगे बड़ी कहानी, लॉ और इन्फोर्समेंट में हमारे को यूज़ किया गया क्रिमिनल के को पकड़ने के चक्करों में। बट अभी भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। जो फर्स्ट कैमरा लगा वो लंदन में लगा हमारा 1960 में, पहली बार स्ट्रीट में। वो थोड़ी सी इमेज निकाली है मैंने गूगल से। यहाँ पे कैमरा लगा, ये लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। इस तरह का हमारी स्ट्रीट में फर्स्ट लंदन में हमारा, जो भी डेप्थ में मेरे को सोशल मीडिया गूगल से मिला या फिर अलग अलग सोर्सेज से मेरे को नॉलेज मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे कहानी हो रही 1970 में। शायद पुराने ज़माने के जो शायद अगर 30 से ऊपर जो लोग हैं उस VCR के बारे में जानते ही होंगे, जो पहले हम कैसेट लगाते हैं और उसके बाद हम लोग मूवी देखा करते थे पहले के टाइम पे। उनको सारी चीज़ें ध्यान आएगी, पीछे के सारे बैकग्राउंड्स। तो क्या होता था, कैसेट में रिकॉर्ड करी जाती थी फुटेज को, और कैसेट में लगा के फिर वीडियो रिकॉर्ड दिया था। इससे सबसे बड़ा ये गेम चेंजर था, ताकि हम लोग जो स्ट्रीट पे या कहीं बैंक्स में या क्राइम में हम लोग देख रहे थे लाइव, अब उसको रिकॉर्ड करके हम लोग देख पा रहे थे। देन उसके बाद 1990 में डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर का इन्वेंशन हुआ। देन उसके बाद अब अगर जो भी इस प्रोफेशन में 15 साल के आसपास का नॉलेज रखता है तो उसको पता होगा, पहले 5 पिन के कनेक्टर लगते थे। पहले सबसे पहले DVR कार्ड आया। DVR कार्ड ने क्या किया, पहले CPU, इसमें CPU की जरूरत होती थी, फिर इसमें कार्ड लगता था, DVR कार्ड। फिर उसके बाद एक सॉफ्टवेयर डलता था। देन हमारा कंबाइंड हुआ था, ताकि पहले के टाइम पे SDVR यानी स्टैंड लोन DVR नहीं आए, उसके कुछ टाइम बाद स्टैंड लोन DVR का इन्वेंशन हुआ। देन उसके बाद हम लोग सिर्फ DVR लगाते हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क डाली और काम खत्म 24/7 पे। उसके बाद 2000 में आगे बढ़े हम लोग। शायद आप लोग, कई लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पीछे की जर्नी ध्यान आ रही होगी, पहले कैसे कैसे आप लोगों ने काम किया, और उसके बाद क्या एनालॉग कैमरे 600 TVL, 400 TVL, 540 TVL, याद आ रहा है ना सबको? तो तब की बात से और भी पुरानी बातें मैंने आपको दोहराई, तब क्या हुआ होगा वर्ल्ड वाइड में, तब ये आप लोग इस जर्नी में चल रहे हैं साथ में। उसके बाद क्या हुआ, IP कैमरास इन्वेंशन हुआ। उसके बाद क्या हो रहा था, DVR में लैंड पोर्ट आया, उसको हमने मोबाइल में देखना चालू किया, और ये प्रोटोकॉल कैमरास हम लोग यूज़ करने लग गए, ताकि ईजिली हम लोग जो भी आउटसाइड पे हैं वो रिकॉर्ड हुआ। तो ये हुआ 2000 में। 2010 में इन्वेंशन हुआ हमारा HD कैमरास के बारे में, AI में आए। उससे जब हम लोगों ने आगे बढ़ते चले गए तो AI क्या हुआ, सिर्फ रिकॉर्डिंग होते थे, नंबर प्लेट रिकॉर्डिंग, कोई गाड़ी आ रही है तो नंबर प्लेट रिकॉर्ड हो जा रहा है, सबको पता ही है। फेस रिकॉग्नाइज कैमराज और स्मार्ट फेस डिटेक्शन में क्या फ़र्क होता है, ये मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसके पे वीडियो आने वाली है। बिहेवियर मोशन एनालाइज, अगर सीरियसली आपको AI में कोई भी टॉपिक पे, यानी बिहेवियर मोशन एनालिसिस कैमरा क्या होता है, इसका काम क्या होता है, अगर किसी को भी AI के बारे में जानना है तो कमेंट मार देना, उसकी डिटेल में वीडियो मैं बना दूँगा कैसे वर्क करता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, तो ये सारे AI इन्वेंशन हुए, फेस रिकॉग्नाइज, ये सारे क्लाउड आए। तो 2010 में डे बाय डे अपडेट टेक्नोलॉजी हो रही थी। फिर उसके बाद आया 2020 में, आज की डेट में हम लोगों के पास बहुत एडवांस कैमराज हो चुके हैं विद सॉफ्टवेयर, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी।
आप लोग कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज पे अटके पड़े हो, यही दो मेगापिक्सल, यही 4 मेगापिक्सल, इन डिटेल में बड़े प्रोजेक्ट्स को हम लोग कैसे कवर करते हैं, उसमें कैसे बैंडविड्थ को मैनेज किया जाता है, किस तरह से प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेकर BOQ बनाया जाता है, कैसे उसकी कॉस्टिंग निकाली जाती है, किस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, आई थिंक 90% लोगों को पता ही नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। सब बेसिक लेवल पर अटके पड़े हैं, फिर कहते हैं कंपटीशन बहुत है। तो जिस लेवल पे नॉलेज रखोगे उस लेवल के प्रोजेक्ट भी मिलेंगे तुम्हारे को। और नॉलेज गेन करने का सही तरीका ये है, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती हो आप उसको पढ़ो, और नहीं मिलती हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको उस चीज़ टॉपिक पे वीडियो प्रॉपर बना के दे दूँगा। इतनी हेल्प मैं कर सकता हूँ। क्यों हेल्प कर सकता हूँ? एक 2 वे कम्युनिकेशन हम करते हैं, क्योंकि मैं B2B बिजनेस में और सिस्टम इंटीग्रेटर भी हैं हम लोग। लास्ट 15 साल से हम लोग हेल्प कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स की, अपने B2B पर्सनस की, अपने एसोसिएट की मिलके, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है ये इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन में फंसे पड़े हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कोलैबोरेशन करना है, आप लोगों को मेरे साथ मिलके, एक साथ मिलके पूरी इंडिया पे हम लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप लोग, मैं आपको अपनी फ्रेंडशिप के लिए इनवाइट करता हूँ, ताकि हम लोग बड़े पैमाने पे एक इम्पैक्ट इस इंडस्ट्रीज़ में डाल सकें। एंड थैंक यू सो मच। ये था एक छोटा सा ब्रीफ, ताकि हम लोग इसको बारे में जानें, और ये है मेरी डिटेल। अगर किसी को कॉल करना है तो कॉल से पहले आप बेटर रहेगा मेरे को मैसेज कर दीजिए या कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि मैं प्रॉपर उसको, पहले कई कॉल्स मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाऊँगा कॉल फ्लो ज़्यादा होने के कारण, तो इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। बट डिटेल्स मैं डाल दिया है, व्हाट्सएप पे आप मुझे डाल सकते हैं, और मेरी टीम का नंबर है, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।